Good morning, students. Our next chapter is chapter number 9, जर्नल. अब ये आपका चैप्टर नंबर 9 है और मैंने आपको बताया था कि इसमें जो अब प्रैक्टिकल आपके स्टार्ट हो गए हैं और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉमर्स में बेसिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. क्लियर है? तो इस चैप्टर को समझने के लिए आपको इसके बेसिक्स, इसके मीनिंग, फॉर्मेट, जो इसके रूल्स हैं उसको अच्छे से समझना होगा कि एक्चुअल में जर्नल का क्या मीनिंग है. तो फर्स्ट आता है इसमें कि जर्नल होता क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल यही कि भाई जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस. वो कहते हैं कि जर्नल एक तरह की बुक है जिसके अंदर हम ओरिजिनल एंट्री करते हैं इन विच द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट. यानी कि जर्नल एक ऐसी बुक है जिसमें सबसे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है. यानी मान लीजिए कोई बिजनेस है, उसमें वेरियस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस होती हैं, डेट वाइज होती हैं, और उसको सबसे पहले कहाँ पे लिख दिया जाता है? जर्नल में. सभी ट्रांजेक्शन्स को, ऑल का मीनिंग क्या है? सभी ट्रांजेक्शन्स को एज व्हेन दे टेक प्लेस. इसमें आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जिस डेट को आई उसी डेट के अकॉर्डिंग आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किस में लिख देना होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. कौन सी बुक ऑफ अकाउंट की बात कर रहे हैं हम? जर्नल की. तो अब इसमें आता है कि बुक्स तो बहुत तरह की बनती है, लेकिन इसमें जो फर्स्ट आज हम कर रहे हैं वो कौन सी है? जर्नल, जिसमें हम सबसे पहले ओरिजिनल एंट्री करते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं. तो इसमें अलग अलग डेफिनेशंस भी आप करेंगे कि भी जर्नल का क्या मीनिंग होता है और एक्चुअल में जो जर्नल है उसका फॉर्मेट क्या होता है और उसको कैसे लिखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो फीचर्स हैं जर्नल की, जो फीचर्स हैं वो क्या होती है. जर्नल क्या होती है? एक ऐसी बुक जिसके अंदर हम ट्रांजेक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं. अ जर्नल इज ओनली अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री. प्राइमरी एंट्री को ही हम क्या बोलते हैं? ओरिजिनल एंट्री भी बोल सकते हैं, और इसको हम कौन सी एंट्री भी बोलते हैं? प्राइमरी एंट्री भी. और इन जर्नल all transactions are recorded in a chronological order. A journal is a daily accounting record. It maintains the identity of each transaction. A journal records both debit and credit aspects of transaction. इसमें दोनों aspects transaction के लिखे जाते हैं, चाहे वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट हो. Each entry in the journal is followed by a brief explanation. नीचे उसकी एक explanation दी जाती है. जैसे हम कोई भी एंट्री करेंगे उसके बाद नीचे एक ब्रीफ में explanation उसकी दी जाती है और उसको हम बोलते हैं नरेशन. क्या बोलते हैं उसको हम? नरेशन. जब हम करेंगे इसको क्वेश्चन को तब आपको अच्छे से क्लियर होगा. अ सिंगल जर्नल एंट्री इज कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग मोर देन वन ट्रांजेक्शन. इसके अंदर क्या होता है कि समटाइम हम क्या करते हैं, एक सिंगल जर्नल एंट्री में ही मोर देन ट्रांजेक्शन्स को कर देते हैं, और इस ट्रांजेक्शन को हम या इस एंट्री को हम कौन सी एंट्री बोलते हैं? कंपाउंड एंट्री. क्लियर? उसके बाद आते हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं. जो ये जर्नल है, जो इसका फॉर्मेट पूरा बनता है, इसके फंक्शंस क्या हैं? टू कीप अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करते हैं हम? क्रोनोलॉजिकल वे में. जैसे मान लीजिए ट्रांजेक्शन हुई, एक हुई आपकी 1 सितंबर को, फिर हुई 15 सितंबर को, और फिर हुई आपकी 30 सितंबर को. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम अब इसमें ट्रांजेक्शन आपने की 1 सितंबर को, 15 को, देन 30 को. तो इसको रिकॉर्ड भी हम बुक्स में कैसे करेंगे? जर्नल में 1 सितंबर, देन 15 सितंबर, और देन कौन सी करेंगे आप? 30 सितंबर. यानी कि इसको ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड करते हैं डेट वाइज. आगे आता है टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर पोस्टिंग इनटू लेजर. जब आपने लेजर में पोस्टिंग करनी होती है तो उसके लिए बेस का काम करता है कौन? जर्नल. लेजर के लिए बेस का काम करता है कौन? जर्नल. टू मेंटेन द आइडेंटिटी ऑफ ईच ट्रांजेक्शन एंड टू एनालाइज ईच ट्रांजेक्शन इनटू डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट. कि वही चीज है जो इसके फीचर्स हैं, उसी में से इसके क्या निकल आई? फंक्शंस. तो इसको करने से पहले आपको इसके रूल्स आपको देखने पड़ेंगे. डेबिट एंड क्रेडिट के इसके रूल्स हैं, तो इसके टाइप ऑफ अकाउंट आप कर लें और उसके आप क्या करेंगे, क्या रूल रहता है डेबिट एंड क्रेडिट का. अगर आपका टाइप ऑफ अकाउंट है एसेट अकाउंट, ये आपने सारी बेसिक टर्म सेकंड चैप्टर में की थी. अगर